मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अभी मैं आपको बताऊं, तुर्की के बॉर्डर पे था मैं। शाम और तुर्की का बॉर्डर मिलता है ना, तो तुर्की में फिक़ह हनफी है। तरावी जिस इमाम ने पढ़ाई वो शाफी थे। मेरी पहली रात तुर्की में थी। पहले पूरी मस्जिद भरी हुई, जो हमारी मस्जिद है ना इससे भी डबल मस्जिद थी, फुल हॉल भरा हुआ था नमाजियों से। इमाम जो थे वो शाफी मसलक के थे। उन्होंने जब 20 रकत तरावी पढ़ाई है तो उसके बाद ऐलान किया कि वितर जो है वो हनफी इमाम पढ़ाएगा। वितर कौन पढ़ाएगा? हनफी इमाम, क्योंकि ज्यादातर पीछे सारे मुक्तदी क्या हैं? हनफी। अब ताकि उनमें तशवीश ना हो, मुझे लगा कि यार ये देखो कितने ब्रॉड माइंडेड इमाम है। अगरचे फिक़ह शाफी को फॉलो कर रहा है लेकिन रियायत कर रहा है कि यार जिस मुल्क में मैं हूं सारे यहां हनफी हैं, तो मैं अखबल तरीके से जब पढ़ाऊंगा तो इनको तशवीश होगी। कोई बात नहीं यार, अबू हनीफा की एक राय है, इमाम शाफी की भी एक राय है, तो यहां कौन पढ़ा ले? वही पढ़ा ले जो इन्हीं के तरीके से पढ़ा रहा है, ताकि लोगों में तशवीश ना हो। तो मैंने साथियों से कहा कि ये ज़र्फ आपको इन जो फिक़ही मसलकों को फॉलो करते हैं ना, अब हनफी, मालिकी, शाफी, हम्बली, ये ज़र्फ उनमें तो आपको नजर आएगा। लेकिन जो इन मसलक से हट गए ना, जो इन फिक़ही आरा से हट गए हैं, तो वो क्या करते हैं? अपनी राय को सब पे थोपते हैं कि बस मैं जो पढ़ा रहा हूं ये कुरान और हदीस है, बाकी सब क्या है? गलत है। इससे उम्मत में इख्तलाफ और इंतशार पैदा होता है। तो इख्तलाफी मसाइल में अपनी राय बताने की इजाजत है, ठोंसने की इजाजत नहीं है। अभी एक अहले हदीस आलिम का मैंने क्लिप देखा, उन्होंने लिखा सही दुआए कुनूत, अल्लाहुम्मा हदिना फीमन हदैत व आफिना, ये सही है। और जो हम पढ़ते हैं ना अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका, उस पे बड़ा सा क्रॉस लगाया हुआ था, गलत। मैंने कहा देखो, ये इतना कर देते कि सही दुआए कुनूत इनकी राय में जो भी है, अल्लाहुम्मा हदिना फीमन हदैत, ये कर देते ना, ये इनका हक बनता है। जिसको ये सही समझते हैं उसको क्या कर रहे हैं? और हदीस का रेफरेंस। इतना बड़ा क्रॉस हनफियों वाली उस पे लगाने की, ये क्या है? ये है चिंगारी, नफरतों की फैलाना। भाई आप अपनी राय इत्तदाल से बयान कर दो कि हमारी नजर में सही है और वो हमारी नजर में भी गलत नहीं है। अल्लाहुम्मा हदिना फीमन हदैत, वो भी साबित है, हम उसको भी मानते हैं। मशहूर ये वाली हो गई, मानते हैं हम उसको भी हैं। लेकिन ये जो स्टाइल है ना मसाइल बयान करने का, मुझे ख्याल हुआ मैं अहले हदीस आलिम को फोन करूं। यार आप वही मिसाल हो गई, एक आदमी मजदूर वो रात को उठ के तौबा इस्तिगफार कर रहा है अल्लाह ताला से, और दुआ में क्या कह रहा है? ऐ अल्लाह मैं अकेला तेरे सामने रात को उठा हुआ दुआ मांग रहा हूं, ये सारे सो रहे हैं, ठीक है, ये भी मेरी तरह थके हुए हैं, मैं भी इन्हीं की तरह थका हुआ हूं, लेकिन मैं उठा हुआ हूं और ये क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। तो एक ने कंबल से मुंडी निकाल के कहा, अबे नालायक, तो अपनी तारीफें कर, अल्लाह के सामने हमारी बुराइयां क्यों कर रहा है? ये सो रहे हैं। हाल ये बोलते हैं अल्लाह मैं जाकर मैं उठा हुआ। तो आपको अगर अहनाफ वाली दुआए कुनूत पसंद नहीं है, या आपके ख्याल में वो हदीस ज़ईफ है या वो कमजोर है या गैर साबित है, तो यार आप अपनी वाली बयान कर दो, ये सही है, बस काफी है इतना। जब तक आग नहीं लगाएंगे ना नफरतों की, तंज नहीं करेंगे, उस वक्त तक ऐसा लगता है मंजन बिकता नहीं है। तो ये इन लोगों से संभलो, अपने आप को संभालो इन लोगों से। ये उम्मत में जोड़ नहीं कर रहे, ये उम्मत में क्या कर रहे हैं? तोड़ कर रहे हैं। अच्छा, ये जब अरब आलिम के खिलाफ चलते हैं ना इनकी राय, वहां कभी ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार नहीं करते कि बिन बाज का फतवा यूं गलत, ऐसे क्रॉस लगाया हुआ। समझ में आ रही? बाज अहले हदीस की राय बिन बाज के खिलाफ है, शेख बिन बाज के, वहां ये लोग कभी ये स्टाइल इख्तियार नहीं करते कि जनाब तौसीफ उर रहमान साहब का कोई क्लिप आए कि कुरान हदीस की रोशनी में सही कौल, यूं साइन किया हुआ है ना, यूं करके, और बिन बाज का फतवा ऐसे क्रॉस। सऊदी अरब में भी इनकी राय बाज दफा वहां के मुफ्तियों के खिलाफ होती है। वहां उनका मसला बताने का ये स्टाइल नहीं होता। इनको हनफियों से बैर है, बर्रे सगीर के उलमा से कोई चिड़ा इन लोगों को, इसलिए यहां पर ये सारे नजले गिराते रहते हैं। भाई स्टाइल अगर यहां नेगेटिव है तो वहां भी क्या होना चाहिए? वहां भी नेगेटिव होना चाहिए। वहां तो बिल्कुल एक्चुअली ये दोनों राय हैं, हमारी नजर में ये राय ज्यादा बेहतर है। और यहां जब आएंगे तो इतने बड़े बड़े क्रॉस लगाए हुए होंगे हनफियों की कुनूत, दुआए कुनूत ऐसे करके। कैसा गलत तरीका है यार, आप कितना एक नामुनासिब स्टाइल है ये मसाइल बयान। उम्मत में जो लिबरल तबका है, जो दीन से दूर है, वो इन हरकतों से दीन के करीब आने के बजाय और दूर हो जाता है। ये तो तबलीगी जमात का अल्लाह भला करे, इन लोगों ने कुछ लाज रख ली है, बहुत बड़ा लिबरल तबका दीन की तरफ आ गया है। वरना जो मजहबी स्कॉलर्स की इस तरह की हरकतें देख देख के ना पढ़ा लिखा तबका दीन से करीब आने के बजाय दूर हो रहा है। तो तबलीगी जमात ने इन मसाइल को ही खत्म कर दिया। भाई ये दीन हमारे अंदर आ जाए, सारी दुनिया के अंदर आ जाए, इंसान का बच्चा बन, पतली गली से निकल। तो मैं अभी सऊदी अरब में था, मैंने बताया था वाकया कि 2 अरब आए, बड़ा इकराम कर रहे थे हमारे, वहीं के मदीना के थे और बड़े ऊंचे खानदान के, अइमा हरम से उनकी रिश्तेदारियां थी, अइमा हरमैन से बहुत करीबी रिश्तेदारियां। तो उन्होंने फिर बड़ी इज्जत दे रहे थे हमें, निवाले मुंह में बना बना के। मैंने कहा पता नहीं हमें इतना प्रोटोकॉल क्यों मिल रहा है भाई। तो फिर उन्होंने बताया कि अंतुम अखरजतुमुना मिन अद-दलालति इलल हिदाया, तुम लोगों ने हमें गुमराही से निकाला है। मैंने कहा मैंने तो नहीं निकाला भाई, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूं। पता चला तबलीग वालों ने निकाला है। कह रहे हम तो बुराइयों की तरफ चले गए थे, तबलीग वालों ने हम पे मेहनत की, हमें निकाला। तो तुम क्योंकि वो मरकज पाकिस्तान में और इंडिया में ही है तो इसलिए वो हमें इतना। हमने कहा चलो यार, हमारा तो इतना वक्त नहीं लगा, लेकिन फ्री पकड़ में हमें क्या मिल रहा है? हमें भी ग्रेवी में इज्जत मिल रही है। इस चीज की जरूरत है। लोगों को शराब से निकालो, जिना से निकालो, सूद से निकालो। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका वाली दुआए कुनूत पढ़ ली तो वो भी कोई खुदा की तारीफ ही कर रहा है ना, वो कोई बुराइयां थोड़ी कर रहा है। ज्यादा से ज्यादा आपकी नजर में वो हदीस सही होगी और ये वाली ज़ईफ होगी।
امام حنیفہ نے کسی دلیل کی بیس پہ اس کو ترجیح دے دی ہوگی, اس کو کمزور کرا. یہ تو چھوٹے موٹے اختلافات ہیں نا, لیکن وہ اتنا بڑا کراس, بڑا زبردست قسم کا نا. یہ اسٹائل امت میں جوڑ پیدا کرنے کے بجائے کیا کر رہا ہے, اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے اس سے.